सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक के PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला 5 महिलाओं 1 बच्चे कहते किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 4 है। FIR नंबर 493/2014 बरवाला कांड में जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर गैस सिलेंडरों के ये FIR दर्ज हुई थी। गैस सिलेंडर के बारे में भगत भाई मैं बता रहा हूँ आपको। 3 पार्ट तो मैंने पहले बना दिए थे, ये पार्ट नंबर 4 है। उभय पक्ष दोनों पक्षों के बहस, पक्ष और विपक्ष दोनों की बहस भगत भाइयों आप सुनो। उभय पक्ष अर्थात अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की तरफ से बहस न्यायालय ने सुना। अभियोजन पक्ष का कथन है कि सिलेंडर, रेगुलेटर, डीजल, मोबिल आदि अभियुक्त के आश्रम से बरामद हुआ। सिलेंडर एवं रेगुलेटर विभिन्न कंपनियों का 408 की संख्या में एक डीजल 21,120 लीटर तथा 100 लीटर मोबिल बरामद हुआ था, जो बिना किसी प्राधिकार के अनैतिक रूप से आश्रम में रखा गया था। मुकदमा संपत्ति आश्रम से बरामद हुआ और आश्रम का मालिक रामपाल है और रामपाल की तरफ से एक रिवीजन दाखिल की गई थी, उसमें भी रामपाल अभियुक्त है, जिसमें अपना एड्रेस सतलोक आश्रम का ही दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 311C RPC अंतर्गत एक आवेदन ट्रायल कोर्ट को दी गई थी। ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिसमें अभियुक्त संत रामपाल जी को ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में दिखाया गया है। गुंडा मतलब क्या भगत भाइयों, देखे बोलो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज के वो आवेदन लिख के गुंडा दिन दो, ताकि मतलब अरबो हो राजेंद्र का नाम और संत रामपाल जी महाराज ने फंसानो हर प्रकार से जितना भी मुकदमा कैसा सबके अंदर फंसाने की कोशिश करी भगत भाइयों। आवेदन पर ट्रायल कोर्ट ने ट्रस्ट को दस्तावेज दाखिल करने हेतु अभियोजन पक्ष के आवेदन को स्वीकृति कर लिया, किंतु अभियुक्त की तरफ से दस्तावेज दाखिल नहीं कर इस आदेश के खिलाफ 70 न्यायाधीश के यहाँ अपील चले गए। 70 न्यायालय में ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। इसलिए ट्रस्ट का दस्तावेज न्यायालय में अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं हो सका। मैनेजमेंट वालों द्वारा इस ट्रस्ट का दस्तावेज इसलिए दाखिल नहीं किया क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला का पता ट्रस्ट के दस्तावेज रामपाल जी महाराज का नहीं है। अब बंद छोड़ भक्ति कोई भी ट्रस्ट रामपाल जी महाराज को जो दस्तावेज प्रयोग कौन भगत भाइयों महाराज का नहीं है, नहीं दी गई थी। और रामपाल जी महाराज का फर्जी नाम, हस्ताक्षर को और फोटो एडिट कर ट्रस्ट दस्तावेज को वजूद लाया गया था। भगत भाइयों, आके काम करो, संत रामपाल जी महाराज की फोटो एक साइड में लगा के और ट्रस्ट आपके नाम कराए गुंडा वह मैं फोटो प्रमाण के लिए थाना वीडियो है साइड में लगाऊंगा, फोटो बैठे चेक कर लेगा। और उसमें गुरुजी का एड्रेस सतलोक आश्रम का नहीं दी गई थी, जिसके कारण यदि ट्रस्ट का दस्तावेज न्यायालय में जमा की जाती तो गुरुजी का आश्रम से संबंध बरामद की गई है प्रमाणित नहीं हो पाता और ना आश्रम गुरुजी के ही प्रमाणित हो पाता और गुरुजी बरी हो जाते। लेकिन गुंडा यहाँ करो तो कोई नहीं भगत भाइयों। तथा फर्जीवाड़ा से ट्रस्ट कायम करने का आरोपी मैनेजमेंट के अन्य लोग हो जाते हैं।
अभियोजन पक्ष ने यह भी बहस किया कि सिलेंडर एवं रेगुलेटर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। डीजल टैंकर एवं प्लास्टिक कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गए थे, व्हीकल चलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सका। किंतु वे सभी संपत्ति थाना में रखा गया, किंतु सभी संपत्ति गुरुजी के आश्रम से बरामद हुई थी। भाइयों, आश्रम से बरामद डीजल एवं मोबिल न्यायालय द्वारा नीलामी का आदेश भी हुआ, नीलामी पर रखी गई, किंतु एक भी व्यक्ति नीलामी खरीदने के लिए नहीं है। डीजल पेट्रोल बम आया था, मोबाइल आया था, ऑयल आयल जितना भी नीलामी करना सरकार चाहा, लेकिन नीलामी वास्ते कोई भी आदमी आयोग होने थाना से न्यायालय तक नहीं जाने का कारण है कि व्हीकल चलाने के योग्य नहीं था और क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस फैसला का पारा 26 FIR 440 सन 2014 को पढ़ो। बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। कोई भी संपत्ति रामपाल जी महाराज के उपस्थिति में बरामद नहीं की गई, चूँकि जिस रोज संपत्ति आश्रम से बरामद की बात कही जा रही है उससे पहले ही अभियुक्त जेल कस्टडी में थे। संत रामपाल जी महाराज बरामद करो भट्टा आश्रम में कोरिया, और अभियुक्त को बरामदी के दिन पुलिस उन्हें आश्रम में नहीं ले गई थी। जेल में संत रामपाल जी अभियुक्त के कब्जे से कोई संपत्ति बरामद नहीं हुई, और जिस रोज बरामद करने की बात कही जा रही है उस दिन से आज तक आश्रम पुलिस के नियंत्रण में है। संपत्ति का आश्रम से बरामद करने के वक्त कोई ट्रस्ट का ट्रस्टी मौजूद नहीं था, और बरामद संपत्ति का फोटोग्राफी आश्रम के अंदर नहीं हुई, और न ही किसी प्रकार के बरामदगी गवाह की है फोटोग्राफी आदि हुई। गैस सिलेंडर घरेलू था, भक्तों के सत्संग में लाया गया था। गुंडा के काम उठा लागू राजेंद्र ट्रस्टी फंसा को ऐ दे बोलिया भाई जितना भगत आता नहीं 12 दिया नेपाल में भगत आता भाई आपका सिलेंडर जानता है, तो सिलेंडर भगत आता है आपका सिलेंडर जानता है रोटी पानी बनाने वास्ते। गुंडा झूठ बोलने हैं तो कसर कौन छोड़ी। तो इस तरह उभय पक्ष का सुनवाई करने के न्यायालय ने अपना मत दिया कि अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 420 भादवी के अंतर्गत आरोप सिद्ध नहीं होता है, इसलिए इस आरोप से अभियुक्त रामपाल जी को बाइज्जत बरी किया जाता है। क्यों भी संत रामपाल जी महाराज को स्पष्टपण बयान दे देवलो बेचत बरामदगी करी सिलेंडर की मोबाइल की जिको भी ज्वलनशील पदार्थ की, तो संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में आधार करी ना ही मतलब के अगर रामपाल जी जेल में ले जाके बरामदी करे तो पतो लागे तो अभी के अंदर है गुंडा के काम करो, फिर मतलब खुद मतलब आप बचाव वास्ते बरी करना जरूरी हो। मगर धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बिना किसी प्राधिकारी के अनुमति के एक अनैतिक रूप से गैस सिलेंडर रेगुलेटर डीजल एवं मोबाइल रखना से समाज में कालाबाजारी का बढ़ावा देता है, जो अभियुक्त के आश्रम से बरामद हुआ है और अभियुक्त की तरफ से यह स्वीकार किया जाता है कि आश्रम उनका है, तो इस स्थिति में बिना अधिकार के आवश्यक से अधिक सामग्री बिना किसी प्राधिकार के अनुमति लिए आश्रम से बरामदी संपत्ति अनैतिक रूप से रखा आरोप संत रामपाल के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया। साबित क्या करती हो भगत भाइयों, बेतद रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करो 27 करोड़ रुपया लग गया और 40,000 फोर्स लगी। जब संत रामपाल जी गिरफ्तार करने बाद के अंदर के तफ्तीश करी वहाँ भी 27 करोड़ रुपये वसूलने वास्ते संत रामपाल जी महाराज के नाम आश्रम हो गई। गुंडा पहले आपका नाम कर लियो, मैं फोटो लगाऊंगा भगत भाइयों साइड के अंदर, तो देख लो कि ट्रस्ट ने बदली और किया मतलब कि ट्रस्ट आपका नाम कर गया किया पाछा मतलब उल्टी सुल्टी करी बात ना सारी ने रामपाल जी ने किया फंसाया बस सारो थाने बिरबो थाने लारे वीडियो बता चुके हूँ मैं। इसलिए धारा 7 इसी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद एवं 5,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ संत रामपाल जी महाराज ने अपील दायर किया। संत रामपाल जी महाराज ने 3 साल की जेल 5,000 जुर्माना गुंडा एक भी वो नहीं वो भी निम्नलिखित है। तो भगत भाई ये पार्ट नंबर हो गया 4। पार्ट नंबर 5 के अंदर मैं आपको 7 इसी एक्ट के तहत सुनाई गई सजा खिलाफ अपील ACA 175 2011 के बारे में आपको फिर मैं भगत भाई बताऊँगा। और मैं भगत भाई साइड के अंदर ये स्टिकर लगा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, ट्रस्ट इन गुंडों ने कैसे कैसे आपने अपने गुंडों ने नाम किया था भगत भाइयों। और भगत भाई मैं तो आपसे यही हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि आप
संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए जेल में यातना से रहे, और ये गुंडे बोल रहे हैं कि लीला है। संत रामपाल जी लीला करने, परमात्मा की मर्जी के बगैर पता नहीं हिल सकता, करेगा वो भरेगा, तुम तुम्हारी भक्ति करो। तो भक्त भाइयों, 11 साल के अंदर एक दिन का पैरोल इन गुंडों ने नहीं लेने दिया, 11 सालों में भी। जबकि आसाराम राम रहीम देखो बाहर आ गए और पैरोल पर आ रहे हैं, जमानत पर आ रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का ये पैरोल क्यों नहीं लेने देते हैं? इनको पता है संत रामपाल जी महाराज अगर जेल से बाहर एक दिन का 2 दिन का पैरोल पर आ गया तो अपना भांडा फूट जाएगा और अपनों को जेल जाना पड़ेगा। सत्य को भगत भाइयों दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जाता। तो भगत भाइयों, जितने भगत भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे एक मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप इनसे FIR नंबर 429 और 430 का जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट मांगो भगत भाइयों, ताकि आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए और संत रामपाल जी ने किसके खिलाफ बयान दिए। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा था भगत भाइयों कि मुझे इन गुंडों ने बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। और ये बलजीत राम कुमार ढाका महेंद्र, ये आदि गुंडे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं। भगत भाइयों, ये टोटल आश्रम सब फर्जी हैं, जितने कोऑर्डिनेटर सब तनख्वाह है। आप इनके आदेश पर मत चलो भगत भाइयों, कोई फायदा नहीं है। क्यों अपनी भक्ति को नष्ट कर रहे हो भगत भाइयों? अगर आपको मेरा ये वीडियो गलत है, आपको ये बोल रहे हो कि ये गलत कर रहा है, वीडियो गलत बना रहा था भगत भाई, मेरे 1900 वीडियो बनाए हुए हैं, 1900। आप एक भी वीडियो गलत साबित करो और 1,11,000 का इनाम आप नगद ओम प्रकाश से ले सकते हो। 98,280 और 72,914 से, 98,280 और 72,914 से। जगत हो अच्छा ही भगत हो भगत भाइयों। मेरे वीडियो कोई फ्रॉड नहीं है, कोई फर्जी नहीं है भगत भाइयों। और इस पुस्तक में भगत भाइयों, मैंने इस पुस्तक से सारे वीडियो बनाए हैं। इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे लगे हुए हैं, कौन सा बरी हो गया, कौन सा सजा हो गया, कौन सा चल रहा है, ये टोटल जजमेंट फाइल है। मैंने 1900 वीडियो बनाए हैं भगत भाई। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमपरा, गंगानगर, श्री गंगानगर। ओम प्रकाश दास बोमपरा, श्री गंगानगर के नाम से आप मेरा चैनल है, और आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको भगत भाइयों 150 वीडियो मिल जाएगी। और भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं लेने देंगे, क्योंकि इनके अंतिम संस्कार माता जी का इंद्रोमाई के टाइम में भी इन गुंडों ने नहीं लेने दिया भगत भाइयों। अब तक लेने देने का मतलब नहीं है। और ये जो 12 तारीख को हरियाणा में जो बोल रहे थे हम सम्मानित करेंगे संत रामपाल जी महाराज, तो 7 नंबर जेल 2 में जीवित बैठे हैं, और ये गुंडे मतलब क्या फोटो को सम्मानित कर रहे हैं भगत भाइयों। ये भी एक सोचने का विषय है। उसके अंदर भगत भाइयों बलजीत ये गुंडा क्या बोल रहा है कि मुझे संत रामपाल जी कोई जरूरत नहीं है, हम संत रामपाल जी पर कोई मिशन नहीं करेंगे और नए जेल से बाहर लाने के लिए हम कोई कोशिश करेंगे भगत भाइयों। तो आप लोग सब समझदार है, कोई आप ये अंधे नहीं है भगत भाइयों। इसे जजमेंट फाइल मांग लो, आपको जजमेंट फाइल नहीं देंगे ये गुंडे। आप बोलते हम करोड़ों में हैं, लेकिन एक भी नहीं है भगत भाइयों। कम से कम आप इनसे जजमेंट की फाइल मांगो, जजमेंट फाइल नहीं देंगे आपको क्या बोलेंगे ये गुंडे? आप कहोगे हमारे को 29-30 की कोर्ट की नकल चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे कि आप तो गुरुजी को शक कर रहे हो, आप गुरुजी को क्या समझते हो? गुरुजी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। गुरुजी अपने जेल में मर्जी से गए हैं, जेल से मर्जी से आएंगे। अगर गुरुजी अपने जेल में मर्जी से गए हैं तो भगत भाइयों 17 और 18 तारीख जो बरवाला कांड हुआ था, उसके अंदर मतलब ये गुंडे क्यों रोक रहे थे संत रामपाल जी महाराज को? ये गुंडे में अंदर जब प्रशासन बोल रहा था कि हम संत रामपाल जी महाराज हम चेक करके आएंगे, ये गुंडे क्या बोलते हैं अंदर है ही नहीं, हमने तो अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। ये बोल रहा था महेंद्र, गुरुजी का छोटा भाई सारनामी, ये बलजीत राम कुमार ढाका, सब गुंडे झूठ बोल रहे थे। बोला 17 तारीख तो क्या हम इससे आगे भी आपको संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। संत रामपाल जी महाराज बीमार है, संत रामपाल जी महाराज की हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आदेश कौन रहा था? संत रामपाल जी चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, एक बार पढ़ नहीं सकते। तो भगत भाइयों 5 तारीख 7 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मतलब आदेश कौन दे रहा था कि प्रशासन को अंदर मत घुसने दो, पेट्रोल बम फेंको, मिर्ची बम फेंको, पत्थर फेंको, भाटा फेंको, गुल्ले चलाओ, हथियार चलाओ, यह आदेश कौन दे रहा था भगत भाइयों? अगर किसी भगत ने संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए हैं 5 से लेकर के 18 तारीख तक, तो भगत भाइयों कमेंट करना जरूर और पढ़े
ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पुस्तक। भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर है 4 और पार्ट नंबर 5 ये भगत भाइयों पार्ट नंबर 4 है। 443 FIR नंबर 443/2014 गैस सिलेंडर, मोबाइल और डीजल। आगे मैं आपको ये बताऊँगा 7 EC एक्ट के तहत सुनाई गई सज़ा, खिलाफ अपील CRAP 71/2021 के अंदर, वो मैं अगला पार्ट आपको कल सुनाऊंगा। और यहाँ मैं मेरे को इसको शब्दों को विराम देता हूँ। और सच्चाई से भगत भाइयों, 11 साल से आप इन गुंडों के पीछे तलबे चाट रहे थे, कुछ नहीं मिला। आप सच्चाई के साथ दो भगत भाइयों। अगर मेरा वीडियो झूठा है तो भगत भाइयों आप 1,11,000 के इनाम जीत सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो सच्चा है तो भगत भाइयों आप सच्चाई के साथ दो, ताकि गुरुजी जेल से बाहर आ जाए। शायद साहेब जय हो, बंदे छोड़ के बंदे छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।